नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेंस की हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसका आज लास्ट क्रिया है, उसकी जो लास्ट काम है। अब तक हमने पढ़ा था कि हम किसी भी काम को 4 तरह से करते हैं और 3 टाइम जोन में, प्राइमरी 3 टाइम जोन होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 हमारे प्राइमरी टाइम जोन्स होते हैं और किसी भी काम को हम 4 प्रकार से करते हैं। पहला क्या था हमारा सामान्य, यानी कि इंडेफिनेट, जिसमें निश्चित नहीं होता, हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के काम को डिस्कस करते हैं या फिर हम हमारी आदतों के बारे में बताते हैं। और दूसरा था हमारे पास जो था कि अपूर्ण काल या फिर निरंतर काल, जिसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ होता है, अभी चल रहा होता है। क्लियर है। और थर्ड था हमारा परफेक्ट, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, पूर्ण हो जाता है, वो था थर्ड, परफेक्ट। एंड आज जो हमारे काम का करने का तरीका है वो है कि कोई काम पूरा होने के बाद भी निरंतर लगातार चल रहा है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप देख सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आज की हमारी जो क्लास रहेगी, और इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य या ऐसे कामों के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें जो कि लगातार चल रहे होते हैं, काम पूरा होने के बाद भी चल रहे होते हैं, यानी कि जिसमें क्या है, हमें पूर्ण और अपूर्ण दोनों की ही, ऐसे काम जिसमें पूर्ण और अपूर्ण का अभाव होता है, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी में मैं बात कहूँ तो क्या कहेंगे, परफेक्ट का मतलब क्या होगा, पूर्ण, कॉन्टिन्यूस का अपूर्ण या निरंतर, टेंस, काल। क्लियर है। पूर्ण अपूर्ण काल, या मैं कहूँ कि पूर्ण निरंतर काल। समझ आया आपको। जब तक बच्चों आपको ये नहीं क्लियर होगा कि हम किस तरह के कामों की बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तब तक आप ना तो सेंटेंस बना पाएंगे और ना ही आप एरर फाइंड आउट कर पाएंगे और ना ही आप वर्ब की फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 4 तरह के काम होते हैं हमारे। पहला, जिसमें हम अपनी आदतें बताते हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेकंड है हमारा अपूर्ण काम, निरंतर चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तीसरे हैं पूर्ण कार्य, यानी कि जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, परफेक्ट। आज की जो क्लास है फोर्थ है, जिसमें की है पूर्ण भी हो गया काम लेकिन फिर भी चल रहा है, पूर्ण अपूर्ण या पूर्ण निरंतर काल की बात करते हैं। क्लियर है। और ये जो आज हमारा लास्ट की क्रिया है, कार्य है, पूर्ण निरंतर काल, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हम बेसिकली तीनों प्राइमरी टाइम जोन्स में देखेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तीनों में ही हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। अब पहले मैं बात करती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करती हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ, कंप्लीट कर चुकी, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो लगातार चले जा रहे हैं, इस तरह के कामों को हम किस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में काउंट करते हैं। जैसे वह सुबह से मूवी देख रहा है, वैसे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं, तो लंबे समय तक कोई काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान में, तीनों में ही देखेंगे। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में, भूतकाल में और फ्यूचर में।
लिखनी है आपको। जैसे वर्तमान की पहचान क्या होगी, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, जब रहे हैं आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है। जब अगर ये आ जाए बच्चे सुबह से खेल रहे थे, जब थे आ जाए तब क्या होगी, वो पास्ट की बात कर रहा है। अगर खेल रहे होंगे, हमें पता नहीं है कि बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे, होंगे आ जाए तो क्या होगा, वो फ्यूचर का टेंस होगा। क्लियर है। नॉर्मल पहचान क्या है, रहा है या रही है या रहे हैं। क्लियर है। इसमें रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे। अब बच्चों ये मत आप कंफ्यूज हो जाना, या रहा रही थी। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि कॉन्टिन्यूस टेंस में भी तो यही पहचान बताई गई थी, है ना, कि कोई काम लगातार चल रहा है। लेकिन याद रखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें क्या पहचान देगी, कोई ना कोई निश्चित समय दिया गया होगा। क्लियर है, कोई ना कोई निश्चित समय दिया गया होगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या है कि लगातार काम को कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ ना, तो लास्ट में पहचान क्या रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे ही रहा था, रहे थे, रहे या रही थी। इसमें रहा होगा या होगी या होंगे। क्लियर है, ये पहचान रहेगी। ये तो अंत में होगा ही होगा, लेकिन कोई निश्चित समय भी दिया गया होगा वाक्य में। क्लियर है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, या मैं कहूँ कि वह सुबह से सो रही है, या सुबह से सो रही थी, वह सुबह से टीवी देख रही थी। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये क्या दिखाते हैं हमें कि कोई काम क्या है, समय दिया गया है, निश्चित समय के अंदर पूरा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लगातार चल रहा है। क्लियर है। ये है हिंदी में पहचान। आप किस तरह से सेंटेंस को हिंदी में पहचान करेंगे। अब इंग्लिश में क्या पहचान रहेगी, इंग्लिश में देखो बच्चों क्या पहचान रहेगी, आपके पास जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज या हैव के साथ बीन लगा होगा, प्लस बीन, और इसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या लगा होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। अब देखिए मिश्रण है, ये मिश्रण है। आपने पढ़ा था हैज हैव किसके लिए, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हम लोग। हैज हैव किसके लिए, परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं ना, तो ये परफेक्ट टेंस के लिए आ गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसके लिए यूज करते थे, कॉन्टिन्यूस के साथ। तो दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन एक चीज और ऐड हो जाएगी, इन दोनों को कौन सी कड़ी जोड़ती है, बीन। क्या कौन सी कड़ी जोड़ेगी, बीन। क्लियर है। देखिए दो काम है ना, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट के लिए क्या थी, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब थी, और कॉन्टिन्यूस के साथ क्या थी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब दोनों काम को जोड़ने के लिए, दोनों काम आएंगे, दोनों काम हो रहे हैं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, और इन दोनों को जोड़ने के साथ, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कड़ी काम करती है, वो है बीन। बीन। अब आपने पढ़ा था बच्चों की परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बी वॉज बीन। बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड वॉज है, थर्ड है बीन। तो इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। क्लियर है। सेकंड देखिए यहाँ पर अगर मैं पास्ट में बात करूँगी तो इसकी पहचान क्या रहेगी, जब आपको सेंटेंस में क्या हो, हैड प्लस बीन, या मैं यूँ कह दूँ कि परफेक्ट टेंस में क्या करते थे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे किसकी थर्ड फॉर्म आएगी, बी की, तो क्या आएगा, बीन।
और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस भी है। ओके, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, तब हमारी क्या पहचान क्या रहेगी? विल या शैल के साथ क्या हैव प्लस बीन। बच्चों जब हमने परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया था, तब हमने क्या कहा था कि विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ओके, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा? ing। ओके, गॉट इट? क्लियर है? एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके साथ फॉर्मूला क्या रहेगा? आप सेंटेंसेस बनाओगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। क्या आएगा? कर्ता आता है, यानी कि सब्जेक्ट। देन प्लस क्या आएगा? हैज या हैव? हैज आएगा या फिर हैव आएगा। और इसके साथ क्या? प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और प्लस में जो बच जाएगा वो हम लिख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर है? अब आपको पता है हैज़ कहाँ पर किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंगुलर पर्सन के लिए। किसके लिए? सिंगुलर पर्सन के लिए, या पहले पढ़ चुके हो। और हैव किसके लिए? प्लूरल के लिए यूज़ करते हो। ये तो आप पहले कर ही चुके हो, सेम है। अब नेक्स्ट इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? सेम रहेगा। कर्ता आ जाएगा, सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, काम को करने वाला व्यक्ति, प्लस क्या है? हैड बीन। पास्ट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब की जो मेन वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्लस में जो बच जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देन सिमिलरली इसका क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास? फ्यूचर के लिए क्या बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर के लिए भी सेम। सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए क्या होता है? कर्ता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो काम को करने वाला है। देन क्या होगा? विल हैव या शैल हैव? विल हैव, उसके साथ क्या आना चाहिए? बीन। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्लस में जो ऑब्जेक्ट बच गया यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन उससे पहले ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, एक बार राइट डाउन कर लें कि बेसिक फॉर्मूले क्या है। आप जब हम बात करते हैं, कोई आपको एग्जैक्टली टाइम दिया गया होगा, यानी कि एक निश्चित समय होगा, तो समय मैंने पहले भी बताया कि लगातार कोई काम कर रहा होगा, लेकिन एक निश्चित समय दिया गया होगा। जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से मूवी देख रहे हैं, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, बच्चे सुबह से गाना गा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या है? आपको एक टाइम दिया गया होता है, तो उसके लिए दो चीज़ें आपकी होती है, सिंस एंड फॉर। सिंस का और फॉर का यूज़ करना। मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये। अब सिंस का कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, और फॉर का कहाँ पर यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ ऑफ सिंस, ये दो इम्पॉर्टेंट है, सिंस और फॉर, इन दोनों का यूज़। सिंस का यूज़ कहाँ पर? कैलेंडर वैल्यू से पहले किया जाता है। कैलेंडर वैल्यू से पहले, कैलेंडर वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्तों के दिन क्या है आपको कैलेंडर में मेंशन होते हैं। क्लियर है? ऐसे ही वीक, मंथ, ईयर, सन, कोई भी सन आ जाए 1980 में, या कोई भी दशक आ जाए, तो उन सभी से पहले किसका हम यूज़ करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और जितनी भी हमारी एज की स्टेजेस होती हैं,
जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, तो यंगेस्ट, चाइल्डहुड, तो ये जितने भी आपके कैलेंडर वैल्यूज़ हैं और इसी के साथ साथ आपके जो एज स्टेजेस हैं और फेस्टिवल होगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल आपको कैलेंडर में मेंशन होते हैं, कोई स्पेशल डे है, तो इनसे पहले क्या हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो डे से पहले मंथ, ईयर आ जाए कोई भी, ठीक है, डे, मंथ, ईयर, कोई भी सीजन आ जाए आपके पास या फेस्टिवल आ जाए, जैसे दिवाली फेस्टिवल, अदर जितने भी फेस्टिवल है उनसे पहले सिंस का यूज़ करेंगे जब हम इस तरह की बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या कोई आपके पास सन आ जाए, जैसे 1980 की जो दशक है, दशक आ जाए, तो उससे पहले किसका हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और इसी के साथ ऑल स्टेज ऑफ एज, डे, मंथ, ईयर हो जाए, कोई सीजन, फेस्टिवल हो, और ऑल द इवेंट्स ऑफ स्टेजेस की जितनी भी इवेंट्स हैं, तो उन सबसे पहले किसका हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और फोर ऑन द अदर हैंड, फोर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? फोर का यूज़ किसी टाइम पीरियड के लिए, किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए, यानी कि कोई भी आपको क्या समय अवधि दी गई हो, समय अवधि दी गई हो, उसके लिए उससे पहले क्या हम लोग किसका यूज़ करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। जितनी भी मैंने आपको ये बताई है कैलेंडर वैल्यूज बताई हैं, डे, मंथ, ईयर, पार्ट्स ऑफ द डे, वीक्स, सीजन, फेस्टिवल, जितने भी मैंने आपको ये सिंस बताई है, सिंस का प्रयोग जहाँ जहाँ करना है, अगर उससे पहले आपको एग्जैक्टली टाइम पीरियड दे दिया जाए, यानी कि आपके पास कोई डिजिट नंबर आ जाए, जैसे 2 डेज, डे 2 दिन, वह 2 दिन से खेल रहा है, वह 2 दिन से खेल रहा है। अगर वो कहता कि वह खेल रहा है या वह कल से खेल रहा है, तो हम किसका? सिंस का यूज़ करते हैं। वो कल से खेल रहा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर हम कहें कि वह 2 दिन से खेल रहा है, जब 2 दिन आ जाए, यानी कि अंक आ जाए, इन किसी भी वैल्यू से पहले अगर अंक आ जाए, डिजिट आ जाए, तब हम किसका? 4 का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट है जो। डन। फॉर एग्जाम्पल, वह सो रही है या वह सुबह से सो रही है। मैंने एग्जाम्पल लिया, वह सुबह से सो रही है, सुबह से सो रही है। अब देखिए आपको पहचान होगी क्योंकि इसमें टाइम दे दिया गया कि वह सुबह से सो रही है, सो चुकी है लेकिन फिर भी लगातार सोए जा रही है। क्लियर है? ऐसे सेंटेंस में क्या है, आपको क्या दिख रहा है? काम हो भी चुका है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। और देखिए बच्चों, आपका ये क्लियर हो चुका है, वह सुबह से सो रही है, तो सुबह से वो लगातार सोए जा रही है, तो ये सेंटेंस किसका होगा? पूर्ण निरंतर काल का। क्लियर है? अब बच्चों ये देखिए, सबसे पहले ये सेंटेंस है किसका? किसका है? वर्तमान का, यानी कि किसका है? प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट में बनाने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है? क्या होगा? पहले कर्ता आएगा, याद हो चुका होगा आप तो अच्छे से। कर्ता, कर्ता कौन है? वह सुबह से सो रही है, तो वह काम को कौन कर रही है? वह कर रही है, तो काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो कर्ता कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सॉरी, लड़की है भाई। कर्ता कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन है? शी। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है? हैज या हैव। अब देखिए, शी क्या है? एक वचन है, वह सो रही है, एक वचन है, एक वचन के साथ किसका यूज करते हैं? हैज का। सी हैज, उसके साथ क्या? बीन।
शी हैज बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, अब काम क्या हो रहा है, सोना, काम क्या है, सोना, है ना, लगातार सोए जा रही है, सोना क्या हो गया, काम हो गया। अब सोने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्लीप, क्या कहते हैं, स्लीप। अब इसके साथ क्या रखना चाहिए, ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, दैट शी हैज बीन स्लीपिंग, उसके बाद क्या लगेगा, जो बच गया, बच गया क्या, मॉर्निंग। अब बचा क्या है, देखो, वह सुबह से सो रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग, वह सो रही है तो हमने लिख दिया, कब से सो रही है, सुबह से सो रही है, तो क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग, क्लियर है। लेकिन इससे मॉर्निंग से पहले किसका यूज होगा, सिंस का होगा या फिर फॉर का होगा, किसका यूज होगा, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे का है ये, तो किसका यूज होगा, सिंस का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंस। सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर वह सुबह से पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। एंड अगर मैं इसी वाक्य को पास्ट में कहना चाहूँ कि वह सुबह से सो रही थी, अगर मैं इस सेंटेंस को ये कहूँ कि सो रही थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि मैं अगर इसी वाक्य को भूतकाल में कहूँ तो क्या कहूँगी, पास्ट में, यहाँ पर आ गया है थी, तो क्या होगा, इसके लिए आपके पास बेसिक फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, पहले क्या होगा, कर्ता, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर हैड आएगा ना कि हैज, पास्ट के लिए क्या आएगा, हैड, बीन आएगा ही, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन है, जो हमारी कंडीशन है सिर्फ वही याद रखें, उसके बाद कुछ नहीं करें, सेम टू सेम सेंटेंस जाएगा। अगर मैं इसी वाक्य को फ्यूचर में कहना चाहूँ तो किस तरह से कहूँगी, वह सुबह से सो रही होगी, सो रही होगी। क्या चेंज होगा, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सबसे पहले कर्ता हमने लिख दिया है ना, उसके बाद क्या आना चाहिए, विल या शैल, तो हम किसका यूज करेंगे, विल का, विल के साथ क्या आता है, हैव, विल हैव बीन, मैं नीचे लिख देती हूँ, इसको क्लियर नहीं हो रहा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा ही दिया है, और सिंस मॉर्निंग। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट, समझ आया बच्चों। बहुत ही छोटी सी लाइन है, जिसको आपने अगर समझ लिया तो टेंस में या किसी भी वाक्य की फॉर्मेशन में आपको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया, सिर्फ एक बेसिक रूल पढ़ा और उसके बाद हमने तीनों में झट से, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, एक ही सेंटेंस को तीनों में ही बता दिया। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। मैं अगला लेती हूँ टॉपिक, अगला एग्जाम्पल लेती हूँ। हम देखिए एक ही एग्जाम्पल को तीनों में करेंगे, आप देखोगे कितना आसान है और कितना इजी है ये कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लेट्स सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा, सपोज करें कि सुबह से बारिश हो रही है या सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। अब ये सेंटेंस पहले तो बताओ है किसमें है, ये वर्तमान में। किसमें है? वर्तमान में, प्रेजेंट में है। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। कितना सिंपल है, देखो क्या है आपके पास, रूल क्या कहते हैं, पहले क्या आना चाहिए, कर्ता। अब कर्ता क्या है, सुबह से वर्षा हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो बारिश के लिए क्या यूज करेंगे, इट। बारिश के लिए क्या यूज करेंगे, इट।
इट, उसके बाद क्या कहता है, कर्ता के बाद क्या आना चाहिए। देखिए निर्जीव चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। बारिश क्या है, मेन इसमें काम करने वाला कौन है, वर्षा है। सुबह से कौन हो रहा है, लगातार आ रहा है कौन, बारिश ही तो है। तो ये क्या है, एक निर्जीव चीज है जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। क्या यूज करेंगे इसके लिए, इट। इट क्या है, निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसके लिए क्या यूज होगा, इट। तो कर्ता क्या हो जाएगा, इट। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, हैज या हैव का यूज होना चाहिए, है ना। अब देखिए हमने कहा सुबह से वर्षा हो रही है, सॉरी हो रहा है लिखा गया, सुबह से वर्षा हो रही है। देखो एक व्यक्ति की लग रहा है ना आपको, वाक्य से लग रहा है, वे ऐसे तो नहीं है सुबह से वर्षा हो रही है, वाक्य ही है ना, सुबह से वर्षा हो रही है तो क्या है, एक वचन, क्या यहाँ से साइन मिलता है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, हैज का। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम लोग, हैज का। इट हैज, उसके बाद क्या आता है, बीन। फॉर्मूला क्या कहता है, बीन। इट हैज बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वर्षा का होना, बारिश होने को क्या कहते हैं, रेन। क्या कहते हैं, रेन। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, रेन। उसके साथ क्या लगाना है, ing, तो क्या आ जाएगा, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग। अब यहाँ पे क्या है, सुबह से हो रही ना, वर्षा हो रही है, लेकिन कब से, सुबह से हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, मॉर्निंग। अब आपको पता है अब क्या आया, पार्ट ऑफ द डे, यानी कि दिन के बारे में जिक्र किया गया, तो किसका, सिंस का होगा या फॉर का यूज होगा, किसका होगा, सिंस का। देन क्या होगा यहाँ पर, इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट क्या होगी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ, सिंस, ताकि ये क्लियर रहे, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। अब मैं अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में कहूं कि सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी, तो आप इसकी फॉर्मेशन किस तरह से करोगे, बहुत ही सिंपल है। जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डाल दे। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले करता डाल दिया, उसके बाद क्या आना चाहिए, हैड। बच्चों आपके पास मैंने पहले फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे या स्नैपशॉट ले लिया होगा, तो उसको साथ के साथ देखें कि हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पास्ट के लिए किसका यूज करते हैं, हैड का। पास्ट के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, हैड का। तो क्या आ जाएगा, इट हैड, उसके बाद बीन आएगा, सेम रहेगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing सेम रहेगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। देन अगर मैं इसी वाक्य को फ्यूचर में कहना चाहूँ तो, कि सुबह से वर्षा हो रही होगी, सुबह से वर्षा हो रही होगी, फ्यूचर में कहूँ तो क्या होगा, आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, वाक्य सेम रहेगा। क्या कहता है फॉर्मूला का, पहले करता हमने डाल दिया है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या रहेगी, विल हैव बीन रेनिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, ing। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करेंगे, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर है। ये सेंटेंसेस हम सिंपली जो हमारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं वो हम तीनों में बना सकते हैं। सिंस का पता चल गया, फॉर। अब फॉर के एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देख लेते हैं फॉर का यूज कहाँ पर करेंगे। वह सपोज करें वह यहाँ 2 साल से रह रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वह
यहाँ 2 साल से रह रहा है, 2 साल से रह रहा है। ये वाक्य मैंने लिख दिया। देखिए, सबसे पहले तो आप पहचान करिए कि ये है या नहीं है परफेक्ट टेंस का। है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है या नहीं है? आपने पहचान कर लिया, क्योंकि वह यहाँ 2 साल से रह रहा है। अब रह रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी अब भी रह रहा है, लेकिन पहले भी रह चुका है, क्योंकि टाइम दे दिया 2 साल से, पिछले 2 साल से भी रह रहा था, अब भी वो वहीं पर ही रह रहा है। क्लियर है? तो ये किसका वाक्य है आपके लिए? ये है प्रेजेंट का, वर्तमान का सेंटेंस है, और किसका है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? आप इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे, इस वाक्य को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं यहाँ पर? तो देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कर्ता। अब कर्ता कौन होगा? काम को करने वाला। अब कौन है काम को करने वाला? वह यहाँ 2 साल से रह रहा है। कौन रह रहा है? वह रह रहा है। तो वह कौन है? काम को करने वाला। तो वह व्यक्ति है। व्यक्ति यानी कि आदमी के लिए क्या, किसका यूज करेंगे? मैन के लिए ही। किसका यूज करेंगे? ही। अगर वुमेन होती, लड़की होती, तो किसका? शी का प्रयोग करते। ओके, ही। उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है? हैव या हैज, किसका यूज होगा यहाँ पर? हैव का होगा या हैज का होगा? हैज का होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। रह रहा है, एक व्यक्ति रह रहा है ना, तो किसका होगा भाई? सिंगुलर का। सिंगुलर के लिए किसका यूज किया जाता है? हैज का। ही हैज। क्या होगा हैज के साथ? बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म, या मैं ये कह लूँ कि आपका बेसिक फॉर्मूला कहता है हैज बीन। उसके बाद क्या? क्रिया, मेन क्रिया। काम क्या है? क्रिया क्या हो रही है? रह रहा है, रहना। काम क्या है? रहने का। तो रहने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाइफ। तो क्या आएगा? LIVE, लाइफ। अब इसके साथ क्या? ING लगाना है। तो ही हैज बीन लिविंग, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ के लिए क्या होगा? हेयर। ही हैज बीन लिविंग हेयर। किससे? 2 सालों से। 2 सालों से क्या आ जाएगा? 2 years। यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका? 4 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? क्योंकि क्या आ गया? अब नंबर आ गया कोई ना कोई। अगर हम ये कहते कि वह सालों से रह रहा है, तब हम किसका? सिंस का प्रयोग करते। यहाँ पे अब हमें क्या कह दिया है कि वह 2 सालों से रह रहा है। 2 आ गया, अंक आ गया, तो किसका यूज होगा? 4 का। ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। 2 सालों से रह रहा है। अगर मैं इसी सेंटेंस को, ये क्लियर है आपको? अगर मैं इसी सेंटेंस को भूतकाल में यानी कि पास्ट में कहूंगी तो क्या कहूंगी? वह 2 साल से, वह यहाँ 2 साल से रह रहा था। क्या होगा? था आ जाएगा। अब ये किसका बन गया? पास्ट का बन गया। अब पास्ट के लिए रूल क्या कहता है? फटाफट बना दो भाई। क्या आएगा पहले? क्या आएगा? कर्ता। कर्ता कौन है? वह। सेम में होएगा ही। उसके बाद क्या आएगा? हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी पास्ट के लिए? हैड। तो ही हैड, उसके साथ बीन। ही हैड बीन। उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप क्या है? रहना, लिव। ही हैड बीन लिव, उसके साथ ING। ही हैड बीन लिविंग हेयर। ही हैड बीन लिविंग हेयर। यहाँ के लिए किसका? हेयर का प्रयोग करेंगे। हेयर किस, कहाँ, कब से रह रहा है? टाइम क्या है? 2 years। 2 सालों से रह रहा है। क्लियर है? या सॉरी, 2 सालों से रह रहा था। अब था की बात कर रहे हैं ना, तो पिछले 2 सालों से रह रहा था। हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का? किससे
पता चलता है हमें हेल्पिंग वर्ब से। अगर यहाँ पे हैज़ या हैव प्लस बीन होता तब हम कहते हैं वो प्रेजेंट क्या, अब यहाँ पे हैड बीन आ गया है तो ये किसका होगा, पास्ट का होगा। क्लियर है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं फ्यूचर में कहूँगी तो क्या कहूँगी, वह यहाँ साल तो लिखा नहीं, 2 सालों से रह रहा होगा, होगा के लिए क्या, यानी कि फ्यूचर होगा, फ्यूचर में रह रहा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पर, हैड की जगह क्या आएगा यहाँ पर, विल हैव। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, ही विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। ओके, तो इस तरह से आप क्या है, किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हो कि वो सेंटेंस किसका है, यानी कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। किसको देखकर आप हेल्पिंग वर्ब को देखकर किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हो। क्लियर है। अदर सेंटेंसेस देखिएगा, कुछ और सेंटेंसेस, सपोज करो मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो क्या आएगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रही हूँ तो क्या कहूँगी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 9 o'clock। मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूँ। अगर इन्हीं वाक्यों को आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ तो क्या सेंटेंस की फॉर्मेशन रहेगी, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। क्लियर है। आप ये डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल आप बोल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, अच्छे से क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट आपको। आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है, क्या आपको हेल्पिंग वर्ब्स, जब आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चल जाता है, वर्तमान के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुई है, हैज़ है, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव। देखिए, अगर आपने तीनों में डिफरेंस कर लिया तो आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाता है कि यह सेंटेंस मैं पास्ट में बोल रही हूँ, प्रेजेंट में बोल रही हूँ या फिर फ्यूचर में बोल रही हूँ। क्लियर है। और सिंस के लिए क्या है, आपके पास कोई टाइम पीरियड नहीं होता। सिंस में आपको ओनली क्या गिवन होता है, पार्ट ऑफ द डे होता है या फिर कैलेंडर वैल्यूज गिवन होती है। लेकिन फोर में क्या है, आपके लिए कोई टाइम पीरियड गिवन होता है, यानी कि कोई न्यूमेरिकल डिजिट दे दी जाती है किससे पहले, जहाँ पर हमने कैलेंड्रिकल वैल्यूज़ लिखी थी। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना है इस वीडियो को और लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये क्लास।